किसी समय हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। लोग इसे नदीपुर कहते थे। यह गांव एक चमकती नदी के किनारे बसा था। नदी के पानी में सूरज की किरणें मोतियों सी चमकती थी। इस गांव में कंचन नाम का एक युवक रहता था। कंचन की आंखों में सपने थे। उसके हृदय में एक ज्वलंत महत्वाकांक्षा थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और परिश्रमी था। उसका सपना था कि वह इतना धन कमाए कि उसका परिवार कभी किसी कमी को न जान पाए। वह चाहता था कि उसका नाम गांव-गांव में गूंजे। उसका वैभव देखकर लोग उसकी प्रशंसा करें। कंचन के माता-पिता साधारण किसान थे। वे मेहनत से खेतों में अनाज उगाते थे। उसी से परिवार का पेट पालते थे। कंचन बचपन से देखता था कि उसके माता-पिता कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी। वह मन ही मन प्रण करता, मैं अपने माता-पिता को वह सब दूंगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा। मैं उनके लिए एक महल बनाऊंगा। वहां वे राजा रानी की तरह रहेंगे। कंचन ने गांव छोड़कर पास के एक बड़े नगर में व्यापार शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता, व्यापारियों से बात करता, हर छोटी बड़ी चीज सीखता। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में उसने इतना धन कमा लिया कि गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो कंचन को, कितना भाग्यशाली है, उसने अपने दम पर इतना कुछ हासिल कर लिया। कंचन ने अपने धन से नदीपुर में एक भव्य महल बनवाया। महल की दीवारें संगमरमर की थी। छत पर सोने चांदी के झूमर टंगे थे। हर कमरे में रेशमी पर्दे लहराते थे। महल के चारों ओर बगीचे थे। वहां रंग बिरंगे फूल और फव्वारे थे। कंचन अपने माता पिता को उस महल में लाया। उसने उनके सामने सारा वैभव फैलाकर कहा, मां, पिताजी, ये सब आपके लिए है। अब आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आपके लिए वह सब हासिल किया जो मैंने बचपन में सोचा था। उसकी मां ने उसका माथा चूमा। पिता ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। ये कंचन को समझ नहीं आई। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, यह सब बहुत सुंदर है, लेकिन सुख धन में नहीं, मन की शांति में है। कंचन ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। उसने सोचा, मां बूढ़ी हो गई है, उन्हें क्या पता कि सुख क्या होता है। समय बीता। कंचन ने एक सुंदर और गुणवती कन्या मालती से विवाह किया। मालती का हृदय कोमल था। वह कंचन से बहुत प्रेम करती थी। जल्द ही उनके 2 प्यारे बच्चे हुए। एक बेटी जिसका नाम उन्होंने राधा रखा, एक बेटा जिसे उन्होंने अर्जुन नाम दिया। कंचन का परिवार हंसता खेलता था। महल में हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता। कंचन अपनी बेटी को गोद में उठाकर नाचता, अपने बेटे को कहानियां सुनाता, मालती के साथ बगीचे में टहलता। उसे लगता था कि उसने जीवन का हर सुख पा लिया है। वह सोचता, ये मेरा परिवार, मेरा महल, मेरा धन, ये सब मेरा है। अब मुझे और क्या चाहिए। लेकिन एक रात जब कंचन अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसे एक अजीब सा सपना याद आया। सपने में वह एक सुनसान जंगल में खड़ा था। वहां एक बूढ़ा साधु, जिसका चेहरा प्रकाश से दमक रहा था, उसे कह रहा था, कंचन, ये सब जो तूने बनाया है, ये तेरा नहीं है, ये माया है। एक दिन ये सब छूट जाएगा। सच्चा सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर है। कंचन उस सपने से अचानक जाग गया। उसका मन बेचैन हो गया, लेकिन उसने सोचा, ये तो बस एक सपना था। मेरा महल, मेरा परिवार, मेरा वैभव, ये सब तो मेरे सामने है। ये कैसे माया हो सकता है। उसने उस सपने को भुलाने की कोशिश की। वह अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो गया, लेकिन माया का खेल शुरू हो चुका था। 1 साल बाद नदीपुर में भयंकर बाढ़ आई। नदी जो हमेशा शांत और सुंदर लगती थी, उस दिन उफान पर थी। उसका पानी गांव में घुस आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। कंचन अपने परिवार को लेकर महल की सबसे ऊंची मंजिल पर गया, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि महल की नींव हिलने लगी। रात भर कंचन और उसका परिवार डर के साए में बैठे रहे। सुबह जब पानी उतरा तो कंचन ने देखा कि उसका महल मलबे का ढेर बन चुका था। उसके सारे गहने, धन, संपत्ति, सब कुछ नदी के साथ बह गया। वह अपने परिवार को लेकर एक ऊंचे टीले पर गया। वहां गांव के अन्य लोग भी शरण लिए हुए थे। वह रोते हुए बोला, मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ बनाया, सब एक पल में चला गया। ये कैसा अन्याय है। बाढ़ के बाद गांव में बीमारी फैल गई। गंदा पानी और अभाव ने लोगों को कमजोर कर दिया। मालती, राधा और अर्जुन बीमार पड़ गए। कंचन ने हर वैद्य,
हर हकीम को बुलाया। उसने अपनी बची खुची संपत्ति बेच दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक ठंडी रात मालती ने कंचन का हाथ थामा। उसने धीरे से कहा, कंचन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और बच्चों को अकेला छोड़कर जा रही हूं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उसकी आंखें बंद हो गईं, वह हमेशा के लिए चली गई। कंचन का हृदय टूट गया। वह मालती के शव को सीने से लगाकर रोता रहा। कुछ दिनों बाद राधा और अर्जुन की भी बीमारी ने जान ले ली। कंचन अब पूरी तरह अकेला था। उसके माता पिता भी बूढ़ापे और दुख के कारण चल बसे। वह गांव के एक टूटे फूटे मंदिर में बैठकर दिन रात रोता। वह सोचता, मैंने क्या गलती की? मैंने तो अपने परिवार से प्यार किया, उनके लिए मेहनत की, फिर यह सब क्यों छिन गया? क्या यह संसार इतना क्रूर है? एक दिन जब कंचन मंदिर में उदास बैठा था, वही बूढ़ा साधु जो उसे सपने में दिखा था उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांति और करुणा से भरा था। कंचन ने गुस्से और दुख में कहा, आपने कहा था कि यह सब माया है, लेकिन मैंने तो अपने परिवार से सच्चा प्रेम किया। मैंने अपने माता पिता के लिए महल बनाया, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर भी सब छिन गया। यह कैसा न्याय है? अगर यह सब माया है तो मैंने जिक्र क्या पाया? साधु ने शांत स्वर में कहा, कंचन, तूने जो खोया वह तेरा कभी था ही नहीं। तूने अपने महल को, अपने परिवार को, अपने धन को मेरा समझा। यही तेरे दुख का कारण बना। यह संसार एक नदी की तरह है, यह बहता रहता है। तू उसमें रेत का महल बनाता है। जब लहरें उसे बहा ले जाती हैं तू रोता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नदी का स्वभाव बहना है, रेत का स्वभाव बिखरना है। तूने जो पाया वह क्षण भंगुर था। सच्चा सुख उसमें है जो कभी नहीं छिनता। वह है तेरे भीतर की शांति, वह है तेरे हृदय का प्रकाश, वह है तेरा आत्मज्ञान। कंचन ने साधु की बात सुनी। उसका मन उलझन में था। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रेम कर, मेहनत कर, अपने कर्तव्यों को निभा, लेकिन यह जानते हुए कि यह सब एक नाटक है। तू इस नाटक का अभिनेता है। तेरा काम अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना है, लेकिन यह मत भूल कि यह नाटक एक दिन समाप्त होगा। जो स्थायी है वह है तेरा भीतर का सत्य, उसे खोज। कंचन ने साधु से ध्यान, करुणा और सत्य का मार्ग सीखा। उसने अपने दुख को गहराई से देखा। उसने समझा कि उसका दुख इसलिए था क्योंकि वह हर चीज को स्थायी समझ बैठा था। वह अपने मोह और आसक्ति को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसने अपने हृदय को हल्का किया। उसने गांव में लोगों की मदद शुरू की। वह अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा, जरूरतमंदों को भोजन देने लगा। वह बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए जीने लगा। एक दिन जब कंचन नदी के किनारे बैठा था, उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने देखा कि नदी वही थी जो उसके महल को बहा ले गई थी, लेकिन अब वह उसे सुंदर और शांत लग रही थी। उसने महसूस किया कि उसका दुख उसकी आसक्ति में था, उसकी शांति उसके त्याग में थी। वह मुस्कुराया, मन ही मन बोला, साधु सही थे। यह संसार माया है, लेकिन इस माया में भी सत्य को खोजा जा सकता है। वर्षों बाद कंचन एक संत की तरह गांव गांव घूमने लगा। वह लोगों को सिखाता कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। लोग उसे संत कंचन कहने लगे। उसका चेहरा अब उसी साधु की तरह प्रकाश से दमकता था। उसकी बातें सुनकर लोग अपने दुखों को भूल जाते थे। बुद्ध ने कहानी समाप्त की। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। कई शिष्यों की आंखें नम थी, उनके चेहरों पर गहरे विचारों की छाया थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शिष्यों, कंचन की तरह हम सब इस माया में फंस जाते हैं। हम धन, परिवार, मान सम्मान को मेरा समझकर बांध लेते हैं, लेकिन यह सब क्षण भंगुर है। यह संसार एक स्वप्न की तरह है। यह सुंदर दिखता है, लेकिन एक दिन टूट जाता है। सच्चा सुख उसमें है जो कभी नहीं बदलता। वह है आत्मज्ञान, वह है करुणा, वह है शांति। जब तुम यह समझ लोगे कि दुनिया कोई अपनी नहीं, तब तुम्हारा हृदय मुक्त हो जाएगा। एक शिष्य ने उठकर पूछा, हे भगवान, तो क्या हमें परिवार, प्रेम और मेहनत को छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं शिष्य, प्रेम करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, मेहनत करो, लेकिन यह जानते हुए कि यह सब एक नदी का प्रवाह है।
तुम इस प्रवाह में तैर सकते हो, लेकिन इसे थामने की कोशिश मत करो। अपनी नाव को सत्य और शांति की ओर ले जाओ। जब तुम बिना आसक्ति के प्रेम करोगे, बिना लालच के मेहनत करोगे, तब तुम्हारा जीवन एक सुंदर गीत बन जाएगा। दूसरे शिष्य ने पूछा, प्रभु, इस सत्य को कैसे पाया जाए? बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, अपने मन को देखो, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने दुखों को समझो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें वह प्रकाश दिखेगा जो कभी नहीं बुझता। वह प्रकाश तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, उसी की खोज करो। शिष्यों के चेहरों पर एक नई प्रेरणा और दृढ़ता झलक रही थी। वे समझ गए थे कि जीवन का असली उद्देश्य मोह और माया से मुक्त होकर सत्य और शांति की ओर बढ़ना है। बुद्ध ने आंखें बंद की। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और शिष्यों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। उस पल में हर शिष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर चीज, चाहे वह धन, परिवार या वैभव हो, क्षणिक है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। कंचन की तरह हम सभी को अपने दुखों से सीखना चाहिए, सत्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को करुणा, सेवा और शांति से भर दें, ताकि हम माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख को पा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसी ही गहराई भरी प्रेरणात्मक कहानियां लाते हैं, जो सोच बदल दे, जीवन में ठहराव लाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।